बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुंडली देखकर आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, या आप किसी भी प्रकार से समाधान चाहते हैं अपनी समस्याओं का, या अपने घर का, अपनी ऑफिस का, अपनी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के विषय पर। मित्रों, आज हम बहुत ही खास चीज़ डिस्कस करेंगे। पश्चिम दिशा में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना शनि हो जाएंगे नाराज। देखिए, वास्तु एक ऐसा माध्यम है मित्रों जो आपको विशेष तौर से दिशाओं की नॉलेज देता है, दिशाओं के बारे में आपको ज्ञान देता है। पश्चिम दिशा और शनि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। पश्चिम दिशा का स्वामी ही शनि को माना गया है और शास्त्रों में पश्चिम दिशा को अस्थि कहा गया है, पूर्व को उदया कहा गया है और पश्चिम को अस्थि कहा गया है, जहाँ सूर्य अस्त होता है, जहाँ छाया है। ऐसे में विशेष रूप से आपको एक बात समझनी होगी कि पश्चिम दिशा में कुछ काम निहित माने जाते हैं और कुछ काम विहित माने जाते हैं। कुछ काम करने चाहिए और कुछ काम टालने चाहिए। कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा शनि की कुदृष्टि प्रबल हो जाती है। ऐसे क्या काम है? देखिए, पश्चिम दिशा में मूलतः कभी भी जल का स्रोत ना हो। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में अग्नि का समावेश नहीं होना चाहिए। अग्नि के समावेश से मेरा मतलब है यहाँ किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक पैनल नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस जगह पे किचन और इलेक्ट्रिक पैनल अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इस दिशा में मूलतः इसको हल्का नहीं रखना है। यहाँ कभी मंदिर ना बनाए। यहाँ बनाया हुआ मंदिर बड़ी विशेष तौर से प्रॉब्लम देता है, अपने कर्म को विहीनता ले आ जाता है। इसलिए इस जगह मंदिर भी नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में मूलतः विशेष रूप से बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए। और एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका घर पश्चिम मुखी है और इसमें पूर्व खुला है, तो कभी भी पश्चिम दिशा की खिड़कियाँ पूर्व दिशा की खिड़कियों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की खिड़कियाँ बड़ी होनी चाहिए और पश्चिम की छोटी होनी चाहिए। यही फॉर्मूला दरवाज़ों पर भी लागू होता है कि पश्चिम के दरवाजे छोटे और पूर्व के बड़े होने चाहिए। अब एक आखिरी बात, पश्चिम दिशा को एनर्जाइज करने के लिए विशेष तौर से आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत निर्भर करती है। और शनि नाराज़ होते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, पानी का स्थान होने पर शनिदेव विशेष रूप से मनोविकार की समस्या दे देते हैं। अगर यहाँ पर अग्नि का स्थान हो तो विशेष तौर से जो घर का मुखिया है उसके स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाती है। अगर ये जगह खाली हो या यहाँ पर मंदिर बना हुआ हो तो विशेष तौर से शनि जो है घर में कमाई का जो माध्यम है उसको कम कर देते हैं, आपकी दैनिक कमाई को रोक देते हैं। इसलिए पश्चिम दिशा में कुछ ऐसे काम न किए जाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो।
जाने से पहले फिर से आपसे कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, मेरी सेवाएं अगर आप लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब इस उम्मीद के साथ अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए कि हमारा आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।